हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की वीडियो बना करके हमने चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। उसी क्रम में साथियों हम अब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि इस टॉपिक में भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था या बन रहा था, तो कौन सा नियम कानून किस देश से लिया गया, इस पूरे टॉपिक में चर्चा है कि कौन सा नियम कानून किस देश से लिया गया था। क्योंकि भारतीय संविधान बहुत गहराई से अध्ययन करके तब बनाया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। अब पहला है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इतनी चीज़ें जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। इसमें क्या है कि अगर पदाधिकारी नियम के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसा इसमें वर्णन है। तो अब ब्रिटेन से क्या है साथियों? ब्रिटेन से देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनवाद, कितना जो है ब्रिटेन से है। तब इसके बाद साथियों अब आयरलैंड से क्या है? आयरलैंड से देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, और उसके बाद फिर की व्यवस्था, मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसमें क्या होता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी प्रकार में रुचि रखता है, जैसे साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, कला हुआ, गीत संगीत हुआ, तो उसको जो है वह निर्वाचित कर सकता है, उसको जो है अपने सदस्य के रूप में चयनित कर सकता है। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का मतलब है जब राज्य प्लस केंद्र, यानी राज्य और सेंट्रल केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इतना आप देख लीजिए। इसके बाद भी आगे देखो, आगे साथी वो है जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय
निर्णयन, इतनी चीज़ जो है कनाडा से ली गई हैं। अब दक्षिण अफ्रीका साथियों क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये चीज़ें जो है दक्षिण अफ्रीका से, यानी संविधान जो संशोधन होते हैं, यानी इसके लिए तो होता है 368 अनुच्छेद। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको 368 अनुच्छेद, ये होता है 368, ये अनुच्छेद है, इसके द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। अब अगला है सोवियत संघ पूर्व मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श। अब जापान से क्या लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का मतलब होता है न्याय संबंधी, न्याय संबंधी जितने कार्य होते हैं ये जापान से लिए गए थे। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस से लिया गया है। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, ये बहुत अधिनियम महत्वपूर्ण है। भारतीय शासन 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 यानी 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब आगे थोड़ा देख लीजिए। और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये देख सकते हैं पूरा है यही चीज़। तो साथियों ये वीडियो हम यहीं तरफ एंड करते हैं, फिर अगला वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।